दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाली भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो या आयोग से आने वाली कोई नई नोटिस हो, सबसे पहले सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। भर्ती विज्ञापन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन न की हो तो टेक्स्ट बुक ऐप लेके आया आपके लिए एक सुनहरा मौका, जिनमें आप लोगों को 699 की टेस्ट सीरीज महज 615 रुपये में। और अगर आप लोग कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे, कूपन कोड है AKKII, तो इस 615 में आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा। तो आज ही इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, यूपी ट्रिपल एस सी की कोई भी भर्ती विज्ञापन की परीक्षा हो, उस भर्ती विज्ञापन की परीक्षा के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज बनाई गई है। चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे हो या पुलिस भर्ती विज्ञापन की परीक्षा हो, यानी सभी विज्ञापनों की परीक्षाओं के अनुसार यहाँ पे टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। आप लोग आज ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कल 1262 पदों पर जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट जारी कर दिया गया। जैसा कि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि 10 मार्च के पहले पहले आयोग रिजल्ट जारी कर देगा, लेकिन आयोग और तेजी दिखाया और रिजल्ट कल ही जारी कर दिया। खैर, रिजल्ट जारी होने के बाद 4613 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल किया गया है। टोटल पदों की संख्या 1262 है, यानी 1262 पद हैं और जो डीबी के लिए छात्र क्वालिफाई किए गए हैं वह 4613 है। 1262 जूनियर असिस्टेंट भर्ती विज्ञापन एक पुराना विज्ञापन है और काफ़ी लंबे इंतजार के बाद रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस कल जारी की गई। तो काफ़ी ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कहीं सिलेक्टेड होंगे। उन कैंडिडेट से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सिलेक्टेड हैं कहीं और इससे अच्छे पे ग्रेड पे हैं तो डीबी स्किप कर दें। एक अभियान भी चलाया जा रहा है, कनिष्ठ सहायक 1262 डीबी स्किप। आप अच्छे पदों पर चयनित हो गए हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जूनियर असिस्टेंट 1262 भर्ती में डीबी स्किप कर दें, ताकि अन्य कैंडिडेट को भी मौका मिले गवर्नमेंट जॉब की और 1262 पदों में जूनियर असिस्टेंट का एक मौका मिल सके। एक और रिजल्ट है जिसका इंतजार छात्र काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, वह आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर रिजल्ट को लेकर भी जानकारी मिली थी कि नेक्स्ट वीक आयोग रिजल्ट जारी कर देगा, लेकिन आयोग से लगातार आश्वासन मिलता रहा। आईटीआई इंस्ट्रक्टर रिजल्ट को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन 3 मार्च के दिन 9 बजे सुबह आईटीआई इंस्ट्रक्टर के कैंडिडेट जा रहे हैं भर्ती परीक्षा रिजल्ट की मांग करने के लिए। अब जरूरी यह नहीं है कि केवल आईटीआई इंस्ट्रक्टर के ही छात्र जाएं, यहाँ पे वह भी छात्र सम्मिलित हो सकते हैं जो भर्ती विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। उन सभी को साथ देना चाहिए। कारण क्या है, अगर एक एक भर्ती विज्ञापन की मांग करने के छात्र जाएंगे, रिजल्ट की मांग करने जाएंगे, तो उतनी संख्या नहीं हो पाती है। तो आप लोग प्रयास करिए, अगर आप लखनऊ के अगल बगल में हो, आसपास के हो, तो जरूर कल जाइए सुबह 9 बजे, ताकि आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट किसी भी कीमत पे इस सप्ताह यानी कि नेक्स्ट वीक देखने को मिल जाए। और जो विज्ञापन पेंडिंग है, जो अगर देखा जाए जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन हो गया, लेखपाल भर्ती विज्ञापन हो गया और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एएसओ विज्ञापन हो गया, लोअर पीसीएस विज्ञापन हो गया, इन विज्ञापन को लेकर आयोग जल्द क्लियर कर दे कि क्या पीटी 23 से ही विज्ञापन आएगा या विज्ञापन पीटी 25 के स्कोर कार्ड से आएगा। क्योंकि अभी तक की जो अपडेट निकल के आ रही थी कि पीटी 23 की वैधता को बढ़ाया जाएगा और अगले सप्ताह में पीटी 23 की वैधता की नोटिस देखने को मिल जाएगी, जो 2 से 3 माह बढ़ सकती है। लेकिन अभी भी सरकार से इसमें अनुमति मिली नहीं है। जैसे ही शासन से अनुमति मिलती है तभी पीटी 23 की वैधता को बढ़ेगी और आयोग नोटिस जारी करेगा। इसको लेकर आयोग जल्द क्लियर कर दे कि क्या पेट 23 की वैधता बढ़ेगी या पेट 25 का विज्ञापन जारी होगा। इन सब की मांग करने के लिए कल सुबह 9 बजे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन 3 मार्च के दिन छात्र जा रहे हैं। आप सभी लोग एक दूसरे का साथ दें, ताकि आपका रिजल्ट हो या लंबित परिणाम कोई हो या आने वाले विज्ञापन हो, वह एक तय समय पर देखने को मिल सके। पीटी 22 के स्कोर कार्ड के कुछ भर्ती विज्ञापन है जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग अभी देखने को नहीं मिली है, और पीटी 23 से काफ़ी ऐसे विज्ञापन जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को नहीं मिली है। तो पीटी 23 के स्कोर कार्ड के भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग होली के बाद देखने को मिलेगी। और ड्राफ्टमैन हो गया पीटी 22 की स्कोर कार्ड के विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, वह होली के पहले पूरी संभावना कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। और परीक्षाओं को लेकर देखिए, आयोग में जब कैंडिडेट गए, जब भी छात्र गए अपने भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की मांग करने के लिए, आयोग से ही यही आश्वासन मिला था। पहले लेखपाल का विज्ञापन अक्टूबर नवंबर माह में आ रहा था और लोअर पीसीएस का विज्ञापन दिसंबर माह में आ रहा था, लेकिन यह है कि मार्च माह आ गया, अभी तक न लेखपाल का विज्ञापन आया और ना ही लोअर पीसीएस का विज्ञापन आया। तो आयोग से जैसी कोई अपडेट मिलती है सूत्रों द्वारा, वो आपको जानकारी दी जाती है। 2-4 दिन आगे पीछे होता है। आपसे अगर बताया गया कि हाँ परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है तो आपको देखने को मिलेगा। अब रही बात कि आयोग अपनी कही हुई बातों से अगर पलट जाए तो उसमें कोई क्या कह सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि ड्राफ्टमैन की शॉर्ट लिस्टिंग आप लोगों को नेक्स्ट वीक देखने को मिल जाएगी, यानी मंडे से कभी भी आपको ड्राफ्टमैन की शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगी। और स्टेनोग्राफर, प्रवर्तन सिपाही और ड्राफ्टमैन की परीक्षा आप लोगों की जल्द आयोग परीक्षा तिथि भी नोटिस जारी कर देगा, ज़्यादा समय लेगा नहीं। मार्च माह में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कोई परीक्षा नहीं करा रहा, ये आप सभी को पता है। मार्च माह में परीक्षा ना होने की वजह से
परीक्षा में देरी देखने को मिली कि परीक्षा जो मार्च में होनी थी वह अप्रैल में चली गई, जो अप्रैल में होनी थी वह मई में चली गई, जो मई में होनी थी वह 2-4-10 दिन आगे पीछे यानी जून माह में चली गई। इसी तरह से परीक्षाओं में थोड़ा समय लग गया। लेकिन ये कि अप्रैल माह की परीक्षा तिथि तो आयोग जारी कर दिया है 27 अप्रैल तक। अब रही बात 27 अप्रैल से लेकर 10 मई के बीच में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग स्टेनोग्राफर, ड्राफ्टमैन, प्रवर्तन सिपाही इन भर्ती विज्ञापनों की परीक्षा करा लेगा। यही मान के आप तैयारी करिए। अभी तक की अपडेट यही है, आगे कुछ अगर बदलाव होगा तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग की बात रही ड्राफ्टमैन की, तो आने वाले नेक्स्ट वीक में आपको कभी भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शॉर्ट लिस्टिंग भी जारी कर देगा, यानी होली के पहले आयोग शॉर्ट लिस्टिंग हर हाल में जारी कर देगा। थोड़ा इंतजार आप लोग कर लीजिए, शॉर्ट लिस्टिंग तैयार है, बस कभी भी आयोग जारी कर सकता है। वहीं पीटी 23 से जो भर्ती विज्ञापन शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर आपको जानकारी दी गई है कि होली के बाद आपको पीटी 23 के विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगी। और जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की जो परीक्षा है, यह परीक्षा मई माह के लास्ट में, यानी मई माह के लास्ट वीक में परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। यही मान के आप तैयारी करिए। बाकी बदलाव की अभी कोई भी संभावना नहीं है। 25 मई की एक डेट जो वायरल हो रही है, संभवतः वही परीक्षा की तिथि हो सकती है 25 मई, और उससे ज़्यादा आगे परीक्षा बढ़ नहीं सकती अभी तक की जो अपडेट है। बाकी कोई अपडेट अगर निकल के आती है तो आपको जानकारी दे दी जाती है। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी पीजीटी 2022 में आवेदन लिया गया था और परीक्षा को लेकर तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी निकल रही है कि परीक्षा पोस्टपोन हो गई है या परीक्षा पोस्टपोन होगी। मई में परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा तिथि 14-15 मई है टीजीटी की, और पीजीटी की परीक्षा जून माह में परीक्षा तिथि पहले से निर्धारित कर रखा है। तो अभी तक की कोई भी ऐसी अपडेट नहीं कि परीक्षा पोस्टपोन होगी। परीक्षा अपने समय अनुसार होगी। मई माह में टीजीटी की परीक्षा होगी और जून माह में पीजीटी की परीक्षा होगी। अभी ऐसा कोई भी बदलाव ना, आप लोग गुमराह ना होइए, अपनी परीक्षाओं की तैयारी करिए। परीक्षा से पहले ऐसी अफवाहें उड़ती रहती हैं। पोस्टपोन नहीं होगी, अपने समय अनुसार परीक्षा कराई जाएगी, टीजीटी की भी और पीजीटी की भी। और पदों की बढ़ने की बात करें तो जो पद खाली हैं उनके अध्याचन अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग में मिले ही नहीं हैं, और ना ही टीजीटी में पद बढ़ेंगे और ना ही पीजीटी में पद बढ़ेंगे। अगर आयोग तेजी दिखाएगा तो इस भर्ती विज्ञापन की परीक्षा होने के बाद टीजीटी पीजीटी का एक नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है, एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। लेकिन यह है कि 2022 के इस विज्ञापन में कोई भी पद बढ़ेंगे नहीं, ये मान के आप चलिए। और परीक्षा आपकी समय अनुसार होने जा रही है मई और जून माह में पीजीटी की। बाकी जैसी अपडेट निकल के आती है शिक्षा सेवा चयन आयोग से या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी हो, सबसे पहले सटीक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।